स्वामी जी, आपके मिशन से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप सनातन सत्य बताते हैं कि ये मेरा जो अस्तित्व है वो शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है, और ये सारी जो प्रकृति है, कुदरत है, उसका कानून यह है कि हर प्राणी के मन वचन काया जो है इस कुदरती संचालन करती है। आप तो यहां तक बताते हैं कि श्वास लेना भी किसी प्राणी के बस की बात नहीं है, कुदरत के अधीन है। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं, और जब से आपने बताया मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूं जीने को। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हमारी फील्ड लाइफ है, जब हम काम में लगते हैं, तो इसकी विस्मृति न हो 24 आवर्स, जैसे कि आपने इसको धारण किया है। आप कृपया बतावें, मेरे जैसे व्यक्ति जो चिंतक है इसको धारण करना चाहते हैं आपकी तरफ पूर्ण रूपेण, तो किस तरीके से करें, वो थोड़ा गहराई में जाके सूत्र बताइए। यहाँ दो प्रकार की बात है, और दो ही प्रकार की दृष्टि हमको एट ए टाइम हर अवस्था में रखनी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर क्योंकि हमारा अनादिकाल से अभ्यास नहीं है, इसीलिए शुरू में हो सकता है कि थोड़ी डिफिकल्टी आ जाए, बार बार भूल जाए, बार बार अपने को प्रयोग को सेट करना पड़े, वो हो सकता है। मगर मैं आपको इसके बारे में आज बहुत सिंपल और सरल प्रयोग जो मैं अपने जीवन में आज भी एप्लीकेबल है कर रहा हूँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारा नाम जो है, ये शरीर का नाम जो है, वो हम कभी याद नहीं रखते हैं और न कभी भूल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम याद भी नहीं करते हैं, भूल भी नहीं जाते हैं, अपने आप याद रहता है 24 आवर्स। अगर रात को सोते हैं तो भी याद होता है कि कौन सो गया, जागने के बाद भी तुरंत याद आता है कि कौन जागा। यानी शरीर के नाम को याद रखने की हमको आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप 24 आवर्स हर अवस्था में कंठस्थ हो चुका है, जागृत हो चुका है। मगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो अभी जागृति दृष्टि मिली है, मगर जागृत हर अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए बहुत सरल उपाय है। आप अंदर कोई भी काम करे या न करे, बैठे हैं, सो जाते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, कोई भी काम करो, तो अंदर बैकग्राउंड में मैं शुद्धात्मा हूँ, 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 ऐसा अजपा जाप अंदर चालू रखना है, जो मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है, अंदर रखना है। अजपा जाप यानी जिसको कहेंगे कि बाहर किसी को नहीं दिखेगा कि मैं जाप कर रहा हूँ, मगर वो अंदर होना चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और जब आप शुद्धात्मा बोलो, एट ए टाइम आपके विजन में रहना चाहिए शुद्धात्मा का मतलब मैं अविनाशी हूँ, मैं चैतन्य गण हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, और सब प्रकार की शक्तियाँ मेरे पास शाश्वत है। तो ये लक्ष्य में रहने का है, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर इतना ही बोलना है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और शुद्धात्मा बोलते समय हमारा विजन ये रहना चाहिए जो मैंने बताया आपको। दूसरी बात क्या करना है? दूसरी बात, हर संजोग के अंदर ये जो मन वचन काया है, जो कर्मों के भुगतान का साधन है, और मन वचन के साथ 5 इंद्रियां जुड़ी है, कान, आँख, नाक, जीभ और स्पर्श इंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिससे ये दुनिया का अनुभव होता है, बाहर की दुनिया का अनुभव होता है। तो मन वचन काया और 5 इंद्रियां हैं, इनसे जो कुछ भी दिखता है, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, ये सब कुदरती रचना है। और कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। मैंने किया, उनने किया, उन लोगों ने किया, उस प्रकार से नहीं देखना है। व्यवहार से जरूर बोलना पड़े, अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए नहीं। दूसरी बात, ये चीज का मैं मालिक हूँ, ये व्यक्ति का मालिक हूँ, ये साधन का मालिक हूँ,
ये पैसे का मालिक हूँ, इसके आप मालिक हो, ऐसा व्यवहार में बोलेंगे जरूर। अंदर समझना नहीं है, अंदर यही समझना है ये सब कुदरती रचना है। अगर आपके पास ये दृष्टि हर अवस्था में सतत हाजिर रहेंगी, अपने आप राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, क्रोध मान माया लोभ खत्म हो जाएंगे, अज्ञानता खत्म हो जाएगी, भीख और भय खत्म हो जाएगा। अपने आप मुक्त रहोगे, वितराग रहोगे, निष्पक्ष रहोगे और प्रकृति के स्वभाव से मुक्त रहोगे। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग कोई एक दिन का या एक महीने की बात नहीं है। इसको कंटिन्यूअस विजन से या तो विजन के माध्यम से ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग न बोल के करना है, न मन वचन काया की क्रिया से करना है। ये प्रयोग सिर्फ दृष्टि है। और आप सबको मालूम है ही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम क्या करते हैं, जैसी सृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि हो जाती है। उसी का नाम है अज्ञान। और ज्ञान का मतलब क्या है, जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमको सृष्टि दिखनी चाहिए। दृष्टि कौन सी होनी चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरे अलावा मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी दुनिया वो कुदरती रचना है। ये दृष्टि से हमको ये सृष्टि देखना है। सृष्टि से दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दृष्टि से सृष्टि दिखना चाहिए। ये प्रयोग होता रहेगा, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपका अहंकार सरल हो जाएगा और आपके अंदर मालिकी भाव कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। अगर मालिकी भाव और कर्ता भाव हर प्रकार की चीज़ों के अंदर खत्म हो गया, अपने आप भीख और भय भी मिट जाएगा। अगर भीख और भय मिट गया तो समझना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने स्वभाव का विश्वास, आत्मविश्वास बहुत हाई लेवल पे बढ़ता रहेगा। और एक दिन आपको ऐसा अनुभव होगा, आपको खुद को लगेगा मैं आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ। शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है, आज है और कल इसका अंत हो जाएगा, मगर मैं शाश्वत हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। आप इसी में रहेंगे और शरीर की हर अवस्था बहते पानी की तरह, नदी के पानी की तरह बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी। हम उसी अवस्थाओं को बिना राग द्वेष संभाव में रहकर देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। और देखना ये कोई मेहनत की बात नहीं है, ये देखना जागृति की बात है। तो यहाँ आध्यात्म मार्ग में, स्पिरिचुअल साइंस में, आर्ट ऑफ विजन में जागृति, अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना अवेयरनेस रहेगा और जितना आपका ये विज्ञान का उपयोग रहेगा दृष्टि से, इतने ही आपका धीरे धीरे अनुभव बढ़ता रहेगा, मुक्तता की अनुभूति बढ़ती रहेगी, स्वाभाविक आनंद अनुभव होता रहेगा और आप खुद समझोगे कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, आत्मा के रूप में, मन वचन काया के रूप में नहीं। तो ये सब बातें आपको खुद को अनुभव में आएगी। यानी विज्ञान है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई रिचुअल्स नहीं है, यहाँ कोई गुरु शिष्य की बात नहीं है। ये विज्ञान है और विज्ञान सबके लिए एक ही है। और हम साइंटिस्ट हैं तो आपको साइंस दिखा रहे हैं और वही साइंस को आपको फॉलो करके खुद ही अनुभव करना है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। आप सबके पुण्य से आज हमारे मुखारविंद से जो निकल रहा है, मैं समझता हूँ ये विज्ञान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवन परिवर्तन करने के लिए और अपने सनातन सच्चे सुख अनुभव करने के लिए वो ये विज्ञान सबको हेल्प करे, यही मेरी मंगल कामना है।